हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स खास करके रेलवे 2026 जूनियर इंजीनियर वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली रेलवे बोर्ड ने इंडिकेटिव जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज कर दिया है, अप्रूव कर दिया है बोलें तो। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स, वर्कशॉप्स, ओपन लाइन्स, डिविजन्स, सबको मिला के एक बल्क वैकेंसी अप्रूव किया जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट डिविजन्स, पीयूज एंड वर्कशॉप्स। अब उनको फिर बोला जाता है कि आप जो वैकेंसीज आपको अलॉट किए गए हैं उसके बेसिस पे इंडेंट कीजिए, मतलब अपना डिमांड डालिए। तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं 4098, क्या ये आगे बढ़ भी सकती हैं? तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स या फिर वर्कशॉप्स कुछ स्पेशल डिमांड्स उनका रहता है, और जब वो इंडेंट डालते हैं तो बाद में उसको अगर अप्रूव किया जाता है तो कुछ वैकेंसीज बढ़ी हुई भी आपको दिखती हैं। मगर सबसे बड़ी जो खुशी की बात है दोस्तों, वो जहां तक इस बार अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार भी 2 से 2500 ही वैकेंसी रहने वाली है, उसको यहाँ पे रेलवे ने बिल्कुल ही नकार दिया और आपको चौंकाते हुए 4000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की है रेलवे ने फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर 2026। खास करके फ्रेंड्स जो चूक गए हैं इस बार या पिछले बार, ये सुनहरा मौका है। फिर से वैकेंसीज बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन लेवल भी मॉडरेट हो सकता है इस बार और पिछले बार की तुलना से। तो इस बार बिल्कुल भी मत चूकिएगा फ्रेंड्स। मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूंगा क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। जो पहली बार रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें, कौन से स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आप फॉलो करें, और आप किस तरह से अपने तैयारी को दिशा दें जो कि सफलता एकदम आप पाएं। तो चलिए एक बार डिटेल में दोस्तों यहाँ देखते हैं कि क्या है अभी ये वैकेंसीज किस हिसाब से दिया गया है, और आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। दोनों ही चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप देखेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में, तो 4098 वैकेंसी अभी अप्रूव किया गया है बोर्ड के द्वारा इन अमाउंट 35 कैटेगरी। ये 35 कैटेगरी है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल्स के कैटेगरीज हैं लगभग 8। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और कुछ नहीं, सिविल डिपार्टमेंट जो होता है दोस्तों, उसको रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है। इसमें आपको 10 डिपार्टमेंट अप्रूव्ड है। उसके बाद आप अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका लगभग 10 डिपार्टमेंट फिर आपका मैकेनिकल में है, और बचे हुए डिपार्टमेंट्स स्टोर्स में जो डीएमएस का पोस्ट होता है उसके लिए है, और बाकी एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम। अगर आप देखेंगे दोस्तों, सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो भी ईसीई वाले हैं उनके साथ सीएसआईटी वाले भी एलिजिबल रहेंगे, और डीएमएस में कोई भी ब्रांच से आपका डिप्लोमा हो या बीटेक हो आप एलिजिबल रहोगे। ये इस बार भी दोस्तों अभी सीएमए का ही वैकेंसी निकला है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर सीएमएस का आएगा कि नहीं, लेवल 7 का जो होता है, तो इस बार भी दोस्तों सीएमएस नहीं आया है, और सीएमए की ही वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाई की गई है फ्रेंड्स। अच्छा खासा वैकेंसी वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके बाद कैरेज वैगन, मैकेनिकल, ये सब डिपार्टमेंट डीएमएस की भी अच्छी खासी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। वर्कशॉप्स में भी अच्छे खासे 450 पोस्ट लगभग आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। अब आगे की कार्रवाई क्या होनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि अब जो है OIRMS जो पोर्टल होता है दोस्तों, वहाँ पे इमीडिएटली एक्शन लेने को कहा गया है जितने भी प्रोडक्शन यूनिट रेलवे डिवीजन है उनको। और OIRMS में जो उनको अलॉटमेंट मिला है एज पर एनेक्सर ए इसी नोटिफिकेशन में अटैच्ड है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। उसके हिसाब से अपना वो इंडेंट करेंगे। क्या इंडेंट करेंगे? वैकेंसी को इंडेंट करेंगे। और टाइमलाइन भी दोस्तों दिया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डिटेल नोटिफिकेशन कब तक मिलने वाला है। यहाँ पे 10/7/2026 तक कहा गया है कि सारे इंडेंट हो जाने चाहिए। 16 तारीख तक ये प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। 20 जुलाई तक ये आरआरबी बोर्ड तक पहुंच जाना चाहिए, और नोडल आरआरबी से ये आगे की तरफ 21 तारीख के बाद मूव हो जाना चाहिए। मतलब जुलाई के अंदर सारा ये काम हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम 20 दिन और पकड़ लें तो कहीं ना कहीं अगस्त, मिड अगस्त या लास्ट अगस्त में आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और उसके कुछ दिन पहले आपको एक इनिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा आरआरबी जेई 2026 का दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन यूनिट्स या फिर डिवीजन वाइज देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वैकेंसीज अप्रूव की गई हैं। जहाँ BLW, CLW, CR, ECOR जितने भी जोन्स हैं
सारे ही जोन्स में वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फ्रेंड्स। और अब इन जोन से डिवीजन और प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं फ्रॉम हेडक्वार्टर, और उस हिसाब से उनको फिर इंडेंट प्लेस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें फटाफट हो रही हैं। और खुशी की बात यह है कि 4000 प्लस लगभग 4100 सीट्स इस बार आई हैं जेई के लिए। तो आशा करते हैं कि आप तैयारी भी एकदम जोर शोर से स्टार्ट करेंगे, और मैं भी बहुत ही जल्द स्ट्रैटेजी वाला वीडियो लेके आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।